एराब के बारे में। जब हम उर्दू लिखना पढ़ना सीखें तो हरफों को सीखने के बाद हमें एराब की मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एराब। एराब उन अलामतों को कहते हैं जिनके ज़रिए हुरूफ का आपस में मेल होता है। अगर एराब की गलती हो तो लफ्ज़ कुछ का कुछ बन जाता है। एराब ही की मदद से अल्फाज के हिज्जे किए जा सकते हैं। इसलिए उर्दू ज़बान व क़वायद को सीखने के लिए एराब का इल्म और उसका दुरुस्त इस्तेमाल की जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये उर्दू ज़बान का बुनियादी हिस्सा है। इसकी मदद से ही हम अपने तलफ़्फ़ुज़ को भी सही कर सकते हैं, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ का बराह रास्त ताल्लुक़ एराब के गलत या दुरुस्त इस्तेमाल से है। हमने यहाँ एराब के बारे में पढ़ा। तो एराब किसे कहते हैं? एराब एक ऐसी अलामत यानी निशान होती है जिनके ज़रिया हम हरफों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, लफ्ज़ बनने में मदद होता है। और इसका एराब को सही तरीक़े से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सही इस्तेमाल नहीं हुआ एराब का तो यहाँ लफ्ज़ जो हम बनाना चाहेंगे वो लफ्ज़ दूसरा बन जाएगा। मान लीजिए हमें एराब मद देना है, अलीफ मद, अलीफ के ऊपर मद देना है, आम लिखना है। अगर मद की जगह ज़बर दे दें तो वो अम हो जाएगा, तो ये लफ्ज़ कुछ और बन जाता है। तो इसी की मदद से, एराब की ही मदद से हम लफ्ज़ का हिज्जे करना सीखते हैं। जैसे अलीफ मीम ज़बर अम, मीम अलीफ ज़बर मा नून अम्मा। तो ये हो गया, एराब की मदद से ही हम लफ्ज़ का हिज्जे करना सीखते हैं। तो इसलिए उर्दू ज़बान या फिर उसके क़वायद को सीखने के लिए हमें हरफों की जानकारी के बाद एराब का इल्म रखना ज़रूरी है, और उसका कहाँ पर किस तरह इस्तेमाल होना है ये भी इसकी जानकारी रखनी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू ज़बान का बुनियादी हिस्सा एराब की सही जानकारी है। हरफों को सीखने के बाद एराब की जानकारी सही रखनी है, ये उर्दू ज़बान का बुनियादी हिस्सा है। इसकी मदद से ही हम अपने तलफ़्फ़ुज़ को भी सही कर सकते हैं, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है उसे भी हम सही कर सकते हैं एराब की मदद से, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ का बराह रास्त ताल्लुक़ एराब के गलत या दुरुस्त इस्तेमाल से है। एराब 7 होते हैं। अब यहाँ कितने एराब होते हैं? जो निशानात हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ों को मिलाने के लिए, ये हरफों को मिलाकर लफ्ज़ बनाने के लिए, तो एराब होते हैं 7। सबसे पहला होता है ज़बर। जब बच्चों को हम अबजद हुरूफ तहज्जी का इल्म दे देते हैं, उसके बाद इन एराब के बारे में बताते हैं, तो अलिफ से या तक बच्चे सीख जाते हैं। उसके बाद हम ये तालीम देते हैं उन्हें ये ज़बर के, ये लकीर के ऊपर ज़बर। ज़बर के मानी है ऊपर। ये एक तिरछी लकीर होती है। यहाँ देखें ऊपर की तरफ ये तिरछी लकीर इस तरह से खिंची होती है, जो लफ्ज़ में किसी हर्फ के ऊपर लगती है। ज़बर अक्सर हमेशा हरफ के ऊपर ही लगती है। अरबी में ज़बर को फ़तह कहते हैं, और जिस हरफ पर ज़बर होता है उसको मफ्तूह कहते हैं, जैसे अनवर, मरकज़, अहमद वगैरह। तो ये थे ज़बर के बारे में। ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर लगता है। ये एक तिरछी लकीर होती है हर्फ के ऊपर। अरबी में ज़बर को फ़तह कहते हैं, और जिस हरफ पर ये ज़बर लगता है उसे मफ्तूह कहते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर अनवर लिखा हुआ है, अलीफ के ऊपर ज़बर है और फिर यहाँ वाव के ऊपर भी ज़बर होगा, तो ये ऐसे हर्फ को मफ्तूह कहेंगे। तो जिस हरफ पर ज़बर होता है उसे मफ्तूह कहते हैं। यहाँ मीम पर ज़बर है,
ये मफ्तू हुआ, यहाँ अलिफ पर जबर है, ये मफ्तू हुआ। जेर, नंबर 2 है जेर। जेर के मानी है नीचे, यहाँ देखें ये लकीर के नीचे ये जेर है, तो जेर के मानी होते हैं नीचे। तो ये भी एक तिरछी लकीर होती है, लेकिन ये लफ्ज में हर्फ के नीचे लगती है। अरबी में जेर को कसरा कहते हैं और जिस हर्फ के नीचे जेर लगता है उसे मकसूरा कहते हैं। जेर के मानी होते हैं नीचे, ये देखिए यहाँ लकीर के नीचे यहाँ पर एक तिरछी लकीर दी गई है, इसे जेर कहते हैं। जेर के मानी होते हैं नीचे, ये अक्सर हमेशा हर्फ के नीचे ही लगती है। अरबी में ये जेर को कसरा कहते हैं और जिस हर्फ के ऊपर जिस हर्फ के नीचे ये जेर लगता है उसे मकसूरा कहते हैं। जैसे दिन, दिल, मिल, शरीफ वगैरह। तो यहाँ दाल के नीचे जेर लगे तो ये हर्फ हो गए मकसूरा, यहाँ भी दाल के नीचे जेर लगे ये मकसूरा हो गए। मीम के नीचे जेर लगे ये मकसूरा हो गए। शरीफ, रे के नीचे जेर लगे ये मकसूरा हो गए। तीसरा इराब है पेश, ये ऊपर होता है हरफ के ऊपर, ये हरफ के ऊपर लगती है, इसे अरबी में जमा कहते हैं। इसे अदा करते वक्त जबान आगे की तरफ जाती है और होंठ दायरे की शक्ल में होते हैं, जैसे चुप, गुल, मुखड़ा, दुख वगैरह। पेश हमेशा हरफ के ऊपर लगती है, इसे अरबी में जमा कहते हैं और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे होंठ दायरे की शक्ल में बन जाते हैं, जैसे चुप, चे पे पे चुप। चुप जब बोलते हैं तो हमारे होंठ वो गोल हो जाते हैं, दायरे की शक्ल में जाते हैं। गुल, यहाँ गाफ पर पेश पड़ा, मीम पर पेश पड़ा है, यहाँ मुखड़ा, दाल पर पेश पड़ा है, दुख वगैरह। चौथा इराब है जज़म। जज़म ये भी हर्फ के ऊपर होते हैं। जज़म का दूसरा नाम सकून है, यानी ठहरा हुआ। जिस हर्फ पर ये अलामत हो वो मुतहर्रिक नहीं होता, बल्कि इससे पहले वाले हरफ से इराब के मुताबिक जुड़ जाता है, जैसे बर्बाद, अकरम, गाफिल, मकतब वगैरह। इन अल्फाज में यहाँ देखिए जज़म इस्तेमाल हुआ है, यहाँ रे पर इस्तेमाल हुआ है जज़म, तो ये अपने पहले वाली हरफ में मिल जाता है। बर्बाद, तो ये बर यानी बा में मिल गया है। अकरम, काफ पर जज़म है तो ये अपने से पहले वाले हरफ में अकरम, आ में मिल गया है जज़म वाला हर्फ। गाफिल, गैन में अलीफ मिल गया है और ये गा इसके पहले वाले हरफ का आवाज निकलती है उसे गाफिल। मकतब, मीम में काफ मिल गया है, ता में बा मिल गया है, ये जबर जज़म वाला हर्फ अपने से पहले वाले हर्फ में मिल जाएगा। पांचवा इराब है मद। इसके मानी है लंबा करना। ऐसा अलीफ जिस पर मद हो उसे ममदूदा कहते हैं। जिस अलीफ पर मद हो वो दुगनी आवाज यानी खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे आन, आग, आप, आलू वगैरह। मद के मानी है खींचकर पढ़ना, लंबा करना। जिस हरफ पर जहां पर देखें कि मद लगा हुआ है उसकी आवाज खींचकर निकालनी चाहिए, उसे हम खींचकर पढ़ेंगे, आवाज दुगनी निकालनी चाहिए। और जिस हरफ पर मद लगा हो उसे ममदूदा कहते हैं, जैसे आन, आग, आप, आलू। यहाँ देखें यहाँ मद लगा हुआ है, आन, आग में अलिफ पर मद है, यहाँ आप में अलिफ पर मद है, आलू इस पे अलिफ पर मद है।
वह तशदीद, तशदीद हरफ के ऊपर लगती है। जिस हरफ पर तशदीद लगाते हैं उसे 2 बार पढ़ा जाता है। तशदीद वाले हरफ को मुशद्दद कहते हैं। ये हर्फ पहली बार साकिन और दूसरी बार मुतहर्रिक हो जाते हैं, जैसे अब्बा, अम्मी, मिट्टी वगैरह। ये देखिए यहाँ तशदीद है। तशदीद अक्सर हरफ के ऊपर लगा जाएगा और जिस हरफ पर तशदीद हो उसे हम 2 बार पढ़ेंगे। जैसे अब्बा, अब्बा यहाँ तशदीद पड़ गया, इस पे बा पे तशदीद पड़ा, तो जब जिस हरफ पर तशदीद पड़ा हुआ तो उसे हम समझ लेंगे वहां पर 2 बार आवाज निकलेगा। एक बार आवाज निकलती है अपने से पहले वाले हरफ में और दूसरी बार आवाज निकलती है अपने से बाद वाले हरफ में मिलकर। जैसे यहाँ अब्बा में अलीफ बा ज़बर अब, बा अलीफ ज़बर बा, 2 बार बा है, लेकिन जब हम तशदीद दे देते हैं तो उसे 1 बार लिखेंगे। अम्मी, मिट्टी वगैरह। मिट्टी में मीम टे, फिर टी, तो यहाँ पर टे 2 बार है, लेकिन जब तशदीद पड़ गया तो इसे हम 1 ही बार लिखेंगे। 7वां इराब है तनवीन। तनवीन हरफ के ऊपर 2 ज़बर लगाकर जाहिर होता है। तो ये किसी लफ्ज के आखिरी हरफ पर लगता है और ये आखिरी हरफ में नून न होने के बावजूद नून की आवाज निकलती है। मसलन फौरन, मजबूरन, इत्तफाकन वगैरह। यहाँ देखें लाम अलीफ है लेकिन इस पर 2 ज़बर लग गया है। 2 ज़बर लगने से हम वहां पर नू की आवाज निकलती है। फौरन, यहाँ अलीफ के ऊपर 2 ज़बर है लेकिन यहाँ पर इसकी आवाज 2 नू वाली निकलेगी। मजबूरन, अलीफ के ऊपर 2 ज़बर है, यहाँ पर इसकी आवाज आखिर में नू की आवाज निकलेगी। इत्तफाकन, यहाँ अलीफ के ऊपर 2 ज़बर है लेकिन यहाँ भी इसकी आवाज आखिर में नू की आवाज निकलेगी। जैसे इत्तफाकन, यहाँ काफ पढ़ने में इस तरह इस्तेमाल होगा जैसे काफ और नून हो, लेकिन यहाँ पर नू नहीं होंगे बल्कि अलीफ के ऊपर 2 ज़बर होंगे। तो ये थे 7 इराब। अब कुछ यहाँ हुरूफ के बारे में, जैसे हुरूफ शमसी व हुरूफ कमरी। कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जो अरबी में खसूसियत बताने के लिए इसमों के पहले अलिफ लाम बढ़ा देते हैं, लेकिन बाज़ हुरूफ के पहले आने पर लाम की आवाज जाहिर होती है और कहीं जाहिर नहीं होती है। ये अरबी में खसूसियत बताने के लिए जो इस्म होते हैं उसके पहले अलिफ लाम बढ़ा देते हैं और कहीं पर लाम बढ़ाते हैं। हुरूफ शमसी, हुरूफ शमसी ये है ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, नून। ये हुरूफ शमसी हैं। जिन हुरूफ के पहले लाम की आवाज जाहिर नहीं होती उन्हें हुरूफ शमसी कहते हैं। जैसे यहाँ देखें अलीफ लाम ता अलीफ लिखा हुआ है, हमजा, यहाँ मिलाकर इसे लाम की आवाज जाहिर नहीं होगी, अलीफ ता में मिल जाएगा। यहाँ अलीफ लाम सा अलीफ लिखा हुआ है लेकिन ये हर्फ अपने सा अलीफ से पहले वाले हरफ में मिल जाएगा। यहाँ अल दाल लिखा हुआ लेकिन ये लाम की आवाज जाहिर नहीं होगी। हुरूफ कमरी, हुरूफ कमरी ये है अलीफ बा जीम हा खा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम वाव हा या। ये हुरूफ कमरी है। तो ऐसे हुरूफ जिनके पहले अलीफ लाम आए और लाम की आवाज जाहिर हो तो ऐसे हुरूफ को हुरूफ कमरी कहते हैं। जिनके पहले अलीफ लाम आए और लाम की आवाज यहाँ जाहिर होनी चाहिए, जाहिर होती है, तो ऐसे हुरूफ को हम हुरूफ कमरी कहते हैं। जैसे यहाँ अल बा, अल जीम, अल हा वगैरह। तो ये थे एराब और हुरूफ शमसी व कमरी के बारे में। उम्मीद है आपको
समझ में आई होगी। इसे आप बार बार प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह समझने की कोशिश करें हरफों के बारे में, क्योंकि जब हम हरफों के बारे में, हुरूफ तहज्जी के ये सब के बारे में जानेंगे तभी हमें आगे की ग्रामर समझ में आएगी, आगे का कवायद समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।